नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आज का यह वीडियो आप सभी के लिए जीवन की सबसे बड़ी खुशखबरी लेकर आने वाली है। जी हां दोस्तों, आप सभी के जीवन में कुछ ऐसे बड़े चमत्कार होने वाले हैं जिससे आपकी जिंदगी बदल जाएगी। आपकी किस्मत में चार चांद लग जाएंगी। जी हां दोस्तों, अब आप सभी के ऊपर यह एक दिव्य शक्ति का हाथ है। जी हां दोस्तों, और यह दिव्य शक्ति आपका हाथ पकड़कर आपके साथ साथ चल रही है, आपका कदम कदम पर साथ दे रहा है। यह एक दिव्य शक्ति आपकी किस्मत बदलना चाहती है। जी हां दोस्तों, और आप सभी को बता दें कि सबसे बड़ी और भयंकर घटना होगी, और यह घटना आपका भाग्य ही बदल देगी, आपकी किस्मत चमका देगी। गली मोहल्ले में आपका नाम के ही चर्चे होंगे, और आपसे जलने वाले आपके आगे सर झुकाएंगे और आपसे दोस्ती के हाथ बढ़ाएंगे। जहां दोस्तों, लेकिन आप सभी को बता दें कि ऐसे लोगों से आप सभी को चार कदम पीछे ही रहना है, उन सभी के साथ नहीं रहना है, और वह सबसे कुछ बड़ा करना है और आपके नाम कमाना है। यही आपकी किस्मत में बड़ी अनोखी घटना होने वाली है। दोस्तों, ये सब बात किसी को बताना मत, और किसी को कानों का खबर ना होना चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो को सबसे छिपकर अकेले में देखना, तभी आपको हर एक बात अच्छी से समझ में आएगी और आपकी जिंदगी बदलेगी। आपकी हर मनोकामना पूरी करें और आपकी हर ओर भले वक्त में आपके साथ हैं। दोस्तों, मार्च का यह महीना में बेहद ही पवित्र है, और आपकी राशि के जातकों के लिए यह बेहद ही खास है। हम आपको बता दें कि मार्च के इस पवित्र महीने में आपको हमेशा अपनी चीज में रखनी है। ये एक चीज फिर आप दिखा, आप जो चाहेंगे वह सब कुछ आपको मिल जाएगा। आप दुश्मन आपके सामने ना करेगा, आपके सामने घुटनों पर बैठ जाएगा और आपकी हर मनोकामना पूरी हो जाए। कि यह एक चीज आपके लिए मार्च किस महीने में वरदान साबित होगी। एक चीज की शक्ति और महिमा इतनी बड़ी है दोस्तों कि आपके जीवन में रुपए पैसे को लेकर किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं रहेगी। किसी भी प्रकार का अश्लील और कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके आसपास भटक भी नहीं सकती है। यह दोस्तों, यह अत्यंत ही शक्तिशाली और गोपनीय वस्तु है। तो दोस्त हो तो तैयार हो जाइए, पूरा वीडियो देखिए। हमें बड़ी मेहनत से आपके लिए एक एक बात सुनकर यह वीडियो बनाया है, और इस वीडियो को हमने कुछ इस प्रकार से बनाए हैं दोस्तों कि इसमें आपको केवल और केवल ऐसी बातें बताई जा रही हैं जो आपके जीवन की जो व्यक्तिगत समस्याएं हैं, आपकी खुद की परेशानियां हैं, उन परेशानियों को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। यह दोस्तों, हम लंबे समय से आपकी राशि पर नजर रखे हुए चले आ रहे हैं। हम आपकी जिंदगी के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं कि आपको कब कौन सी परेशानी हुई, कब कौन सी चोट लगी, कब घाटा हुआ, कब फायदा हुआ। तो इसी हिसाब से हमने आपके लिए यह वीडियो बनाया है, जिसमें हमने आपको हर एक बात बहुत ही विस्तार से बताई है, और ऐसी ही विशेष जानकारियां हमने इकट्ठी की है जो आपके जीवन में बहुत काम आने वाली है। जी हां दोस्तों, बस आपसे हमारा एक निवेदन है कि इस वीडियो को आपको पूरा देखना है। अब हो सकता है कि यह वीडियो थोड़ा सा लंबा उड़ जाए, लेकिन दोस्तों, आपकी पूरे जीवन को सुंदर बनाने के बदले में आपके कुछ मिनट यदि लग जाए तो यह एक छोटी सी कीमत होगी दोस्तों, और आप इसका भरपूर प्रयोग करेंगे और आपको इसका भरपूर लाभ पहुंचेगा। हमें इस बात का पूरा भरोसा है दोस्तों। हमने बहुत दिल से मेहनत करके ये वीडियो बनाया है। बस आप इसको देख लेंगे तो हमारी मेहनत सफल हो जाएगी, और माता काली के लिए हमारी भक्ति भी सफल हो जाएगी। तो चलिए, बिना किसी विलंब के आज के इस विशेष वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि अपने मन में माता काली की छवि बनाते हुए पूरे भक्तिभाव के साथ हैं, माता काली को याद करते हुए कमेंट में जय मां काली कृपा करो अवश्य लिखें। माता की पूरी कृपा और आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने की बात, आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा। बस इतना। हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर
प्रार्थना है, निवेदन है, तो हमारा भावना को जरूर समझिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब तक आपने जो चाहा, जो परेशानियां उठाई, वह सब ठीक थी, लेकिन अब आने वाला समय आपका हर हालत में सुंदर होना चाहिए। आपकी हर एक मनोकामना पूरी होनी चाहिए या दोस्तों, क्योंकि आप इस सब के काबिल है। या दोस्तों, आप बेहद ही दयावान और बेहद ही सच्चे हृदय के इंसान हैं। ऐसे में आपका हक बनता है कि आपको भरपूर सफलता प्राप्त हो। आप जैसे इंसान इस संसार में केवल और केवल दुख भोगते रहेंगे तो निश्चय ही ईश्वर की न्याय में किसी बात की कमी। या दोस्तों, यह बात हम आपके दिल को समझते हुए कह रहे हैं और हम आपके दिल को अच्छी तरह से जानते हैं। हम जानते हैं कि आपकी राशि के जातक दिल की भी हद ही साफ होते हैं। बिल्कुल किसी कांच की तरह आपके अंदर बिल्कुल भी मेल नहीं होता है। आप जवान से थोड़ी शक्कर भी अवश्य हो सकती हैं। हो सकता है कि आप क्रोध में या भावनाओं में बहकर किसी के लिए कुछ ऐसी बातें बोल दें जो उसके मन को दुखी करते हैं, लेकिन आप अंदर से बेहद ही मुलायम हैं और बेहद ही दयावान हैं, भावुक इंसान हैं। इसी वजह से दोस्तों, हम जानते हैं कि आपको बाहर के लोग बिल्कुल भी सही तरह से पहचान नहीं पाते हैं। आपके व्यक्तित्व का हमेशा गलत अंदाजा ही लगाते हैं। इसे चाहे आपकी कमी मान लो या फिर यह आपका स्वभाव मान सकते हैं कि आप अपने असली व्यवहार को कभी किसी को बता नहीं पाती हैं, अपने दिल को खोलकर किसी के सामने नहीं रख पाते हैं। और आपके दुख का कारण एक यही भी है, बहुत बड़ा है दोस्तों। ये सारी बातें तो आपके व्यक्तिगत स्वभाव की और जीवन की हो गई, लेकिन हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसी विशेष वस्तु के बारे में जो आपको अपनी जेब में रखकर घर से बाहर निकलना है। दोस्तों, जब भी आप घर से बाहर निकले, एक वस्तु को अपनी जेब में रखकर ही निकले और फिर देखें, चमत्कार होगा। जहां आपकी बात बिगड़ रही होगी, वहां भी आपकी बात बन जाएगी। यहां से आपको उम्मीद नहीं थी, वहां से भी आपको कामयाबी हासिल होगी। दोस्तों, आपकी जिंदगी में सफलता की एक नई कहानी लिखी जाएगी। दोस्तों, हम बातें आप कुछ बता रही हैं, बेहद ही आवश्यक है। हो सकता है कि सुनने में आप थोड़ा सा अजीब लग रहा हूं कि दोस्तों, हम जो आपको बता रहे हैं उस पर हमें पूरा भरोसा है और धीरे धीरे आपको भी पूरा विश्वास होने लग जाएगा। आप बस वीडियो में बनी रहिए, तो ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आपको अपने जीवन में कामयाबी की एक सकारात्मक भूमि तैयार करनी होगी। यह दोस्तों शायद आप समझे नहीं। ध्यान से सुनिए। आपका घर आपकी भूमि है, यानी वह एक स्थान है जहां से आप ऊर्जा लेते हैं, जहां आप विश्राम करते हैं और जहां पर आपको सबसे अधिक सुख प्राप्त होता है। ये दोस्तों, ये आपका घर ही है। अब ऐसे में हो सकता है कि कुछ लोग ये कहे कि हमें तो अपने घर में बहुत परेशानी होती है, हमेशा क्लेश बना रहता है, हमेशा चिंताएं घेरे रहती हैं। तो दोस्तों, ये सब इसी वजह से है क्योंकि आपने अपने घर की अनुकूलता को खराब कर दिया है। अब चाहे यह आपकी लापरवाही है या आपकी अज्ञानता की वजह से है, लेकिन घर का अनुकूल वातावरण है वह प्रतिकूल हो चुका है। आपकी राशि के इसी वजह से आपको अपने ही घर में अच्छा नहीं लगता है। तो ये तो कुछ लोगों की बात हो गई, लेकिन सामान्य तौर पर इंसान को अपने घर में जाकर ही सुकून प्राप्त होता है, तो वह आपकी भूमि है। जी हां दोस्तों, मैं तो आपको अपनी भूमि मजबूत करनी है। वहीं से आपकी सफलता के बीज अंकुरित होगी और एक दिन वृक्ष बन जाएंगे। तो उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे कि हम आपसे क्या कहना चाह रही हैं। दोस्तों, एक बात आप अपने दिमाग में रखिए कि जैसे इंसान के घर में नकारात्मक वातावरण, लोगों में आपस में प्रेम नहीं है, प्लीज की रोटी हर वक्त खाता है, इंसान सुख चैन से जी नहीं पाता है, वह इंसान जीवन में कभी ना तो सम्मान प्राप्त कर सकता है, ना ही वह सफलता हासिल करता है, यहां तक कि वह ईश्वर की भक्ति करने के योग्य भी नहीं होता है। ऐसा इंसान पूर्ण रूप से एक असफल इंसान कहा जाता है। तो आपको सबसे पहले अपनी भूमि तैयार कर दी है, अपने घर के माहौल को शुद्ध सकारात्मक ऊर्जा से भर देना है। ये दोस्त, तो ये आप कैसे करेंगे? अब ध्यान से सुनिए, एक एक करके हम आपको सारे कदम बताएंगे। बस इन कदमों को आपको अपने दिमाग में बिठाकर रखना है। जी हां दोस्तों, को सबसे पहला काम आपके मुख्य दरवाजे से करती हैं। आपके मुख्य दरवाजे पर साफ सुथरा माहौल होना चाहिए। कभी भी गंदगी किसी भी कोने में या आपके घर के सामने कहीं पर भी कठिन नहीं होनी चाहिए।
ये विशेष बात है, इसका आपको ध्यान रखना है। दूसरा का कि आप अपने घर के दरवाजे को देखें। यदि आपके घर के दरवाजे पर किसी देवी देवता की कोई फोटो लगी है, जैसे लोग लगा देती है, मूर्ति लगा देते हैं, गणेश जी की, माता लक्ष्मी की, सरस्वती माँ की, ऐसी करके फोटो लगा देते हैं, तो आपको तुरंत प्रभाव से ये फोटो, तस्वीर, मूर्ति, जो भी कुछ है, इसे हटा देना है। ये दोस्तों ने क्यों हटाना है? जो गणेश जी हैं वह हमारे देव हैं, हमारी पूजनीय हैं। उनका स्थान हमारे घर के पूजा स्थल पर है, अभी हमारे घर के द्वारपाल नहीं है। यदि आपने गणेश जी की फोटो है, मूर्ति अपने दरवाजे पर लगा दी, माता लक्ष्मी की लगा ली, तब तो आपका बेड़ा गर्क होना ही है दोस्तों, क्योंकि माता लक्ष्मी फिर तो आपके दरवाजे से ही वापस लौट जाएंगे। आपने तो उन्हें घर की पहरेदारी का कार्य दे दिया, जो कि माता लक्ष्मी के अनुकूल है। गणेश माता पार्वती के द्वारपाल बनी थी, तो भगवान भोलेनाथ को भी रोक दिया था और लड़ाई हुई थी स्वयं भगवान भोलेनाथ से। फिर आप समझिए कि आपके द्वारपाल बन गए तो पता नहीं किस किस को रोक देंगे। यह बात समझने की है, तो कुछ दुख तो गणेश जी की फोटो, मूर्ति ना लगाए तो फिर क्या लगाएं दरवाजे पर? जी हां दोस्तों, सही प्रश्न है, यही है। और जवाब यह है दोस्तों कि आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। जी हां दोस्तों, में श्री लिखवाए और शुभ और लाभ लिखवाए। यही है सही तरीका। मुख्य दरवाजे की सबसे ऊपर सामने की ओर बीचों बीच श्री दिखाएं, दाएं और बाएं स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं और मुख्य दरवाजे के इस तरफ और उस तरफ शुभ और लाभ लिखवाए। ये दोस्तों का है, इसी से आपके घर में उन्नति आएगी। तुझे तो हो गई मुख्य दरवाजे की बात। अब एक बात याद रखना कि आपके घर का जो मुख्य दरवाजा है, उसकी दहलीज कभी भी गहरी नहीं होनी चाहिए। इससे आपका राहु अति सक्रिय हो जाएगा और आपको बहुत बुरी परिणाम देगा। दोस्तों, यदि वह एक गहरी है तो उसे बराबर करा दें, और अगर हो सके तो उसे थोड़ा सा ऊंचा करा दें। यह बेहद ही शुभ होगा। तो यह तो थी आपके घर के मुख्य दरवाजे की बात। इसे आपको कैसे सुधारना है अब आप समझ चुके हैं। अब बात करते हैं आपके घर की। तो आपके घर के जो कौन होती हैं, उनमें राहु और केतु का वास माना जाता है। तो आपके घर की जो कौन है, उनमें कभी भी अंधेरा नहीं होना चाहिए, पहली बार। दूसरी बात यह है कि वहां पर मकड़ी के जाले और गंदगी किसी भी कीमत पर नहीं होनी चाहिए। ऐसा करने से भी आपका राहु अति सक्रिय होकर आपको दुष्परिणाम देने लगेगा। जी हां दोस्तों, इसका विशेष ख्याल आपको रखना है। अगली बार की ब्रह्म स्थान में गहराई नहीं होनी चाहिए, गड्ढा नहीं होना चाहिए और साफ सुथरा होना चाहिए। हम ईशान कोण के बारे में आपको अपनी पिछली कई वीडियो में बता चुकी हैं, तो वह आपको पता ही है कि उसके साथ आपको क्या करना है। अब बात करते हैं आपके घर के सबसे महत्वपूर्ण स्थान है आपके घर का पूजा स्थल, जहां से सकारात्मक ऊर्जा बहती है आपके पूरे घर में। तो आपके घर के पूजा स्थल में कुछ चीजें बिल्कुल भी ना रखें। पहली बात है कि किसी भी देवी या देवता की दो मूर्ति या फोटो ना रखें। तीसरी बात की आपको अपने पूजा घर में पुराने फूल और पुरानी जली हुई बात या बिल्कुल भी नहीं रखनी है। ये दोस्तों, मां से फूल बहुत ही अधिक नकारात्मक ऊर्जा को उत्सर्जित करते हैं, तो इन्हें आपको हटा देना है। और जली हुई अंजलि बात में जो है, उन्हें भी कहीं पर इकट्ठे नहीं होने देना है, उन्हें भी हटा देना है। और इन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यदि आपके घर में जो मंदिर है, जैसे लकड़ी का मंदिर है या फिर किसी अन्य प्रकार का मंदिर आपने बनवा रखा है, और उसके ऊपर यदि गुम्मद बना हुआ है, जिसे हम शिखर कहते हैं, यदि शिखर बना हुआ है, उसे आप तुरंत हटवा दें। यह बेहद अनिष्ट कार्य दोस्तों आपके घर में घोर नकारात्मकता को आकर्षित करेगा। इस शिखर को आपको तुरंत हटा देना है। घर में जो मंदिर होता है उसमें शिखर नहीं बनाया जाता है। फिर से बात वहीं आ गई थी। दोस्तों, इस प्रकार के पूजा पाठ का विधि विधान हम अपने गृहस्थ जीवन में नहीं कर सकते हैं। और फिर होता यह है कि यदि हम ना माने और ऐसी कार्य करने लगे, यानी कि अपने घर में शिखर वाले मंदिर में भगवान को रखें और पूजा पाठ करने लगे, तो फिर इससे हमारी पूजा पाठ की हमें नकारात्मक परिणाम भी प्राप्त होने लगते हैं। तो इन कार्यों से आपको बचना है। अब यह तो हो क्या आपके घर के पूजा घर का। अब आपको बताते हैं कि कुछ खास तस्वीरें हैं जो आपको अपने घर में अलग अलग स्थानों पर स्थापित करनी है। क्या दोस्तों,
इन तस्वीरों में गजब की सकारात्मक ऊर्जा निकलती है जो आपके जीवन में बहुत ही शक्तिशाली प्रभाव छोड़ेगी। तो आप इन्हें कहाँ लगाना है, यह जानना बहुत आवश्यक है। लोग अक्सर तस्वीर को कहीं भी लगा देती हैं, किसी की भी तस्वीर कहीं भी कैसी भी लगा देती है, जानती भी नहीं कि इसका क्या फायदा है, क्या नुकसान है। लेकिन दोस्तों, हमारे शास्त्रों में इस विषय पर बहुत गहराई से अध्ययन किया गया है। तो ध्यान से सुनिए। आपको अपने घर में दौड़ते हुए घोड़ों की तस्वीर लगानी है। जी हां दोस्तों, होली सफेद रंग की होनी चाहिए और ऐसा लगना चाहिए कि वे दौड़कर आपकी तरफ आ रही हैं। दोस्तों, इधर उधर नहीं जा रहे हैं, आपकी तरफ आ रहे हैं। अब घोड़ों की संख्या 375 इस प्रकार से होनी चाहिए। और यह आप कहां लगाएंगे? यह आप लगाएंगे अपने घर की उत्तर दिशा वाली दीवार पर। ये दोस्तों, अब ऐसा क्यों? घोड़ी जो है वह नए अवसर, नई मौकों का सूचक है और उत्तर दिशा धन की दिशा है। यानी कि आप इस तस्वीर को लगाएंगे तो आपके घर में धन के आने के नए मौके और अवसर निश्चित तौर पर बने गया। दोस्तों, इस कार को विशेष ख्याल रखना है। दूसरी तस्वीर राम दरबार की, दोस्तों, जिसमें प्रभु श्री राम अपने पूरे परिवार के साथ, जिसमें हनुमान जी भी बैठे हुए हो, ऐसी तस्वीर आपको लगानी है अपने घर के पूजा घर की दक्षिणी दीवार पर। यानी जब आप इस तस्वीर को देखेंगे तो आपका मुख दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए। और यह तस्वीर कहां लगेगी? आपके घर के पूजा घर में ज्यादा ध्यान देना, इन बातों को बारीकी से समझना है। फिर देखें बदलाव आता है कि नहीं। तो राम दरबार की तस्वीर आपके घर के पूजा घर की दक्षिणी दीवार पर अब बात करती हैं भगवान धन्वंतरी की। भगवान धन्वंतरी भगवान विष्णु का ही रूप है। उनके हाथ में एक अमृतकल आयुर्वेद के देवता का ही जाते हैं। और जिस इंसान के घर में भगवान धन्वंतरी की फोटो लगी होती है, उस इंसान के घर में से रोग दोस्तों कोसों दूर रहते ही हैं। धन संपत्ति भी घर में प्रवेश कर जाती है। दीपावली से पहले धनतेरस भगवान धन्वंतरी को ही समर्पित होता है। तो इनकी फोटो आप लगाएंगे। तस्वीर को आपको लगाना है अपने घर की रसोई घर में। या दोस्तों, ध्यान से सुनना है, आपके घर की रसोई घर में। और रसोई घर में कहा कि आपने रसोई घर का दरवाजा खुला और सामने आपको भगवान धन्वंतरी की तस्वीर दिखाई देनी चाहिए। और यह तस्वीर आपके सिर से थोड़ी सी ऊंची होनी चाहिए, आपके सिर से नीचे नहीं। आपके सिर से थोड़ी सी तस्वीर को आप लगाइए और चमत्कार देखिए। दोस्तों, आपका बनाया हुआ भोजन अमृत बन जाएगा और आपके घर में जो ऊर्जा का संचार होगा, जो लोगों के अंदर सद्बुद्धि आएगी कि उनकी बनाई हर योजना कामयाब होगी, वह आप देखकर खुद ही चौंक जाएंगे। अब एक तस्वीर और भी है जो आपको अपने घर की रसोई घर में लगानी चाहिए। रसोई घर की उत्तरी दीवार पर माता अन्नपूर्णा की तस्वीर लगाएं, क्योंकि आपके घर की रसोई घर में माता अन्नपूर्णा और भगवान धन्वंतरी का वास माना जाता है। दोस्तों, माता अन्नपूर्णा की तस्वीर लगाएं। और जब भी आप, महिलाओं से हमारा निवेदन है कि जब भी आप भोजन तैयार करें तो माता अन्नपूर्णा के नाम को याद करते हुए भोजन को प्रारंभ करें और उनसे ऐसी प्रार्थना करें कि हे माते, हम जो भोजन तैयार कर रही हैं वह हमारे जीवन में और हमारे परिवार की सभी लोगों के जीवन में सद्गति को लेकर आए, सुख और शांति को लेकर आए। यही आपको भगवान धन्वंतरी को देखते हुए भी करना है कि ही प्रभु, बस आपके लिए यह भोजन समर्पित है। और इस भोजन को करने के बाद हमारे परिवार के सदस्यों के बीच केवल और केवल सम्मति आए और आपसी प्रेम बढ़िया। दोस्तों, है जो भोजन बनेगा वह अमृत हो जाएगा। दोस्ती, यकीन मानिए, यह प्रयोग छोटे छोटे हैं लेकिन के प्रभाव इतनी शक्तिशाली हैं कि लोगों का जीवन ही बदल गया। अब बात करती हैं अब की पिक्चर पूर्वजों की। जी हां दोस्तों, हमने आपसे कहा था कि आपके पितरों की फोटो, कोई आपकी घर की जो पितर हैं, जोधपुर के पूर्वज हैं, उनकी तस्वीरें आपके पास, उसे आपको कहां लगाना है? उसे आपको लगाना है आपके घर के अंदर किसी ऐसे कमरे में जहां पर कि आपके घर के लोग बैठकर चर्चा करते हैं, बात करते हैं, किसी विषय पर प्रेम पूर्वक वार्तालाप होता है, जो दोस्तों उस कमरे की दक्षिणी दीवार पर लगाना है। यह दोस्त, अब एक चीज आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने घर के पीछे पूर्वजों की फोटो अपने घर की बैठक में नहीं लगानी है। कहने का मतलब यह है कि कोई बाहर का इंसान आई और सीधा आपके घर के पितृ पूर्वजों को देखें, यह अच्छी बात नहीं है। इसके नकारात्मक परिणाम होते हैं
तो आपको ऐसे स्थान पर लगाना है जहां घर के लोग बैठकर चर्चा करते हैं, किसी ना किसी विषय पर बातें करते हैं। ऐसा कोई कमरा हो, उस कमरे में आपको दक्षिणी दीवार पर लगाना है। और अब एक आखिरी तस्वीर दोस्तों, चाहे तो मोर पंख या फिर मुरली की तस्वीर आपको अपने बेडरूम में लगानी है। भगवान की तस्वीर नहीं लगानी है, लगी है तो उसे हटा देना। मुरली की या फिर मोर पंखी की तस्वीर आपको अपने बेडरूम में लगानी है बस। देखें आपका जीवन कैसे बदलता है। अब एक छोटा सा कार्य आपको और करना है दोस्तों, कि 2-4 दिन में एक बार रात्रि के समय एक छोटी सी कपूर की टिक्की लेनी है। एक कपूर का चौकोर या गोल्ड टुकड़ा लेना है। उसके ऊपर आपको लौंग का एक जोड़ा रखना है। उसे लेकर मुट्ठी में लेकर अपने घर के चारों कोनों में आपको घूमना है और फिर लाकर उसे अपने घर के मुख्य दरवाजे पर आपको जला देना है। रात्रि के समय चलाना है, दिन में नहीं। गौर करें कि कोई आपको देख ना पाए। ऐसा करते हुए इसे होगा यह है कि आपके घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक तरह नहीं पाएगी। और यदि नजर बल्ला बल्ला या फिर कोई टोना टोटका उपाय किसी ने किया है तो वह भी समाप्त हो जाएगा, जलकर भस्म हो जाएगा। अब बात करती हैं और एक चीज के बारे में जो आपको अपनी जेब में रखकर निकलना है। ये दोस्तों, तो आपको क्या करना है, आप अपनी जेब में या तो कोई पर्स रखते होंगे या फिर यूं ही अपनी जेब में कुछ ना कुछ रूमाल वगैरह या कुछ तो रखते ही होंगे। बस उसी के साथ इस चीज को भी रखना है। अब यह एक चीज है, कई छोटी छोटी चीजों से मिलकर बनेगी, तो इसे ध्यान से आपको सुनना है और किस चीज को कैसे रखना है ये हम आपको बता रहे हैं। आप बस इसे ध्यान से समझो दोस्तों। इसे कहते हैं धन की पोटली या दोस्त है। इसका नाम धन की पोटली इसीलिए है क्योंकि जो इंसान इसे अपनी जेब में रखता है उसकी जेब में हमेशा और हमेशा धन का वास रहता है। जीवन से उसके धन कभी दूर जा ही नहीं सकता है। तो अब आपको क्या करना है, आपको एक चौकोर कपड़ा लेना है। यह कपड़ा हरे रंग का होना चाहिए दोस्तों। धन की पोटली 2 प्रकार से बनती है। एक तो आपकी तिजोरी के लिए जिसमें हम लाल रंग का कपड़ा प्रयोग करती हैं, और एक आपकी जेब में रखने के लिए जिसमें कि हम हरे रंग के कपड़े का इस्तेमाल करते हैं। तो आपको एक चौकोर हरे रंग का कपड़ा लेना। हरे रंग के कपड़े में आपको क्या रखना है, ध्यान से सुनिए। थोड़ी सी चावल साफ होती है दोस्तों की लेना। उन्हें 11 चावल के दाने चाहिए, टूटे नहीं होने चाहिए। उन्हें थोड़ी सी है, साथ ही साथ एक चांदी का सिक्का और थोड़ी सी साबुत धनिया, एक लोगों का जोड़ा और एक इलायची का जोड़ा और थोड़ा सा कपूर दोस्तों है। इन सभी सामग्रियों को आपको उसी कपड़े में लपेटना है और हरे रंग के धागे से ही उसे चारों तरफ से लपेटकर एक पोटली का रूप दे देना है। अब इसे आपको बनाना कब है, इसलिए आपको बनाना है शुक्रवार के दिन दोस्तों। ध्यान से सुनना, शुक्रवार के दिन। और जब आप इसे बनाएं तो सबसे पहले माता लक्ष्मी का पूजन करें। माता लक्ष्मी का पूजन पूरे विधि विधान से आपको करना है। रात्रि के समय यह क्रिया करनी है। किसी भी शुक्रवार के दिन आपको सारा सामान इकट्ठा करके अपने घर लाना है, पोटली तैयार करनी है। फिर आपको शाम के समय यानी रात को 9-10 बजे के आसपास माता लक्ष्मी का पूजन करना है, यानी कि आसन बिछाना है माता का। वहां पर जो फोटो है, तस्वीर है, जो भी कुछ आपके पास है उसकी वहां स्थापना करनी है। लाल रंग के पुष्प माता को अर्पित करनी है और गाय के घी का बना हुआ दीपक जलाना है और लाल रंग का प्रसाद और लाल रंग का ही आसन पूरे विधि विधान से माता का पूजन करना है। और उसके बाद आपको 108 इस मंत्र का जाप करना है जो हम आपको बताने जा रहे हैं। माता लक्ष्मी का बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है और याद रखिएगी जो पोटली आपने बनाई है, यानी सोच वगैरह में जाते हैं तो फिर इस पोटली को आप निकाल कर बाहर रख दें या फिर किसी ऐसे स्थान पर रख दें जहां पर यह दूषित ना हो। इसी के साथ साथ दोस्तों, किसी के यहां कोई सूतक है, पाठक है या कोई शव यात्रा है या फिर किसी प्रकार के दोषपूर्ण कार्य को करते समय इसका बिल्कुल भी प्रयोग ना करें। इसे छुए बिना, अन्यथा यह प्रदूषित हो जाएगी और आपको लाभ के स्थान पर नुकसान देना शुरू कर देगी। जी हां दोस्तों, में इन बातों का आपको ध्यान रखना है। यदि 7 दिन से पहले यह दूसरी तो हो जाती है किसी कारण, बस जैसे कि कोई महिला यदि इसे अपने पास रखें और रजस्वला हो जाए तो फिर आप इसे पुनः इस्तेमाल करें, लेकिन इस पोटली को आपको भी साबित करना है। दूसरी नई बनाकर प्रयोग में लाएं दोस्तों। इसका शुद्धिकरण का कोई उपाय नहीं है,
इसे तो आपको विसर्जित ही करना पड़ेगा, तो उन्हीं रखिए। सारी बातें आप समझ चुके होंगे। बस इन बातों को आपको अच्छी तरह से अपने जीवन में उतारना है और आप देखेंगे आपको वह सब हासिल होगा जिसका आपने केवल सपना ही देखा था। बाकी माता काली की मां बगलामुखी की कृपा और आशीर्वाद तो आपके साथ है ही दोस्तों। हम जानते हैं कि आपके अंदर मां के लिए बहुत गहरा भाव है और शायद मानेगी। अब आपकी सुन ली है, तभी हमने आपको इतनी गहरी और गुप्त बातें बता दी हैं। लोग पैसे लेकर भी इतनी बड़ी बातें नहीं बताते किसी को। यह दोस्तों ये व्यक्तिगत उपाय होती है, लोग अपने लिए करते हैं, किसी को बताते नहीं है। हमने आपको बता दिया है क्योंकि अब आपके जीवन को बदलने का नंबर आ गया है, तो उम्मीद है कि आपको सब कुछ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि कोई प्रश्न उठे मन में तो आप कमेंट करके पूछे। हम आपके प्रश्नों के जवाब देने की पूरी कोशिश कर कमेटी में पूरे भक्ति भाव के साथ जय मां काली जय मां बगलामुखी अवश्य लिखें। माता आपके ऊपर पूरी कृपा और आशीर्वाद वर्ष आएंगे। या दोस्तों मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक। मैं तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।